दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में कुछ ऐसे खिलाड़ी हुए जो धूमकेतु की तरह चमके। सारा क्रिकेट जगत उनके हैरत अंगेज करिश्मों से चमत्कृत रह गया। लगने लगा क्रिकेट में वो नए रिकॉर्डों की ऊंचाई को छू लेंगे, लेकिन न जाने फिर क्या हुआ और ये खिलाड़ी अंधकार में विलुप्त हो गए और गायब हो गए क्रिकेट प्रेमियों की नज़रों से। इस वीडियो में हम ऐसे ही क्रिकेटर्स की चर्चा करेंगे जो अपनी प्रतिभा के साथ न्याय ना कर सके। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त आंजनेय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है ए फन कॉल्ड क्रिकेट। दोस्तों, सबसे पहले जो ऐसे खिलाड़ियों का नाम आता है वो याद आता है ऑस्ट्रेलिया के स्विंग बॉलर बॉब मैसी का, जिन्होंने जून 1972 में लॉर्ड्स में अपने पहले ही टेस्ट में स्विंग गेंदबाजी का वो नज़ारा पेश किया जिसकी कोई भी जवाब इंग्लैंड के बल्लेबाजों के पास ना था। एक तरफ तो वे डेनिस लिली की आग उगलती हुई गेंदों का सामना कर रहे थे, तो दूसरे छोर से मैसी की उस गेंदबाजी का जो लग रहा था कि कोई स्पिनर मध्यम तेज गेंदबाजी से गति से गेंदबाजी कर रहा हो। मैसी ने उस टेस्ट में 137 रन देकर 16 विकेट लिए, दोनों पारियों में 8-8 विकेट, जो डेब्यू टेस्ट में 16 सालों तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। बस यही वो टेस्ट था जिसमें बेब मौसी का वो जादू चला। इसके बाद उनका वो करिश्मा, बॉब मैसी वो करिश्मा फिर ना दोहरा पाए और अगले 5 मैचों में, यानी कि 5 टेस्ट मैचों में वे केवल 15 विकेट ही ले पाए। और तो और पारी में 5 विकेट तो उन्हें कभी मिले भी नहीं। उस चमत्कारी प्रदर्शन के केवल 18 महीनों बाद ही बॉब मैसी ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय टीम से व वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राज्य टीम से बाहर हो गए और फिर कभी भी टेस्ट क्रिकेट में या प्रथम श्रेणी क्रिकेट में वापसी ना कर सके। ना ही वो करिश्मा फिर कभी दोहरा सके जिसको लॉर्ड्स टेस्ट में बॉब मैसी का टेस्ट के नाम से जाना जाता है। बॉब मैसी के इस कमाल के प्रदर्शन को तोड़ा था दोस्तों जनवरी 1988 में मद्रास में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ एक छोटी सी हाइट के चश्मे वाले लेग स्पिनर ने, जिनका नाम था नरेंद्र हिरवानी। अपने इस पहले टेस्ट में हिरवानी ने लेग स्पिन का वो जाल बुन दिया जिसके आगे वेस्टइंडीज़ के महान बल्लेबाज फंस कर रह गए। पहली पारी में हिरवानी ने 61 रन देकर 8 विकेट व दूसरी पारी में 75 रन देकर 8 विकेट लिए और कुल मिलाकर उस टेस्ट में 136 रन देकर 16 विकेट्स लिए, जो आज तक डेब्यू टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। लग रहा था कि नरेंद्र हिरवानी ऐसे ही करिश्मे दोहराते रहेंगे और ऐसा ही हुआ भी। अगली सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ थी और फिर वही करिश्मा दिखा दिया। हिरवानी ने अगले उस 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में उन्होंने 20 विकेट ले डाले। अपने पहले 4 टेस्टों में उनके 36 विकेट थे, जो अब तक के सबसे तेज 36 विकेट का रिकॉर्ड है। लग रहा था कि हिरवानी सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। हिरवानी की उंगलियों से वो करिश्मा न जाने कहाँ गायब हो गया और अगले 13 टेस्टों में वे केवल 30 विकेट ही ले पाए। बीच बीच में कभी वे टेस्ट टीम में आते रहे, कभी कभी जाते रहे। अंदर बाहर होने का उनका सिलसिला लगातार चलता रहा, परंतु वो करिश्मा दोबारा कभी ना देख पाए। वनडे में भी उन्होंने शुरुआत में वही करिश्मा दिखाया था और हिरवानी कुछ गिने चुने बॉलर्स में हैं जिन्होंने लगातार 3 वनडों में 4-4 विकेट लिए हैं। यूँ तो वे 1996 तक खेलते रहे, लेकिन जनवरी 1988 का वो जाल वो फिर ना बुन सके जिस जाल में बल्लेबाज फंसकर हतप्रभ से रह गए थे और धीरे धीरे हिरवानी क्रिकेट प्रेमियों की नज़र से कहीं गायब हो गए। तो दोस्तों, अगर ये खिलाड़ी टेस्ट में एकदम चमके, तो अब मैं जिस क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ वो 12 साल की उम्र से ही टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचाने लगा था, प्रथम श्रेणी में। इस क्रिकेटर का नाम है शिवरामाकृष्णन। 12 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने मद्रास के इंटर स्कूल चैंपियनशिप में 2 रन देकर 7 विकेट लिए और सबकी नज़रों में आ गए। 15 साल की उम्र में इंडिया अंडर 19 के सबसे यंगेस्ट मेंबर थे। 16 साल की उम्र में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में कदम रखा और पहले ही रणजी मैच में दिल्ली के खिलाफ 28 रन देकर 7 विकेट ले डाले। 17 वर्ष 118 की उम्र में वो उस समय के यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर थे। पहले टेस्ट में तो वो कुछ ना दिखा पाए, लेकिन दूसरे टेस्ट में बम्बई में 1984-85 में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने लेग स्पिनर का वो नज़ारा पेश किया और दोनों पारियों में 6-6 विकेट ले डाले और कुल मिलाकर 12 विकेट लिए। अगले ही मैच में फिर उन्होंने पहली पारी में 6 विकेट ले डाले। जब तीसरा मैच
मद्रास में खेला गया तो सारा देश शिवा के नाम से गूंज रहा था और मद्रास की माउंट रोड मद्रास में एयर इंडिया की विशाल होर्डिंग पर लिखा था शिवरामाकृष्णन गिव अस ए ब्रेक। लेकिन शिवरामाकृष्णन के उंगलियों से जादू वो फिसल गया था। दिल्ली टेस्ट की पहली पारी के बाद के 3 टेस्टों में शिवा केवल 5 विकेटें ले पाए। इधर मार्च 1985 में ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट हुई और शिवा उसमें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बने, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में 35 रन देकर 3 विकेट लिए और उन टीम को जीत दिलाई। एक हफ्ते बाद ही शारजाह में शिवा ने वही जादू दिखा दिया। पूरा स्टेडियम शिवा शिवा के नाम से गूंज रहा था। बस यही वो अंतिम टाइम था जब शिवा ने वो दीवानगी अपने प्रति देखी। अगले ही सीजन में वो केवल 3 ही टेस्ट खेल पाए और 9 टेस्टों में 26 विकेट लेकर टेस्ट क्रिकेट की दुनिया से बाहर हो गए। दोस्तों, अब बात करेंगे विनोद कांबली की, जिन्हें सचिन तेंदुलकर की बराबरी का बल्लेबाज माना जाता है। विनोद कांबली ऐसे ही बल्लेबाज थे और अपने शुरुआती कैरियर से ही वे इसे सिद्ध करते रहे। उन्होंने व सचिन ने 664 रन की साझेदारी का जो रिकॉर्ड बनाया था उसमें 349 नॉट आउट कांबली के थे। फिर उसी मैच में कांबली ने 37 रन देकर 6 विकेट भी लिए। कांबली वो बल्लेबाज है जिन्होंने अपने रणजी ट्रॉफी कैरियर की शुरुआत पहली गेंद पर छक्का लगाकर की थी। अपने तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 224 रन ठोक दिए, जो उनका पहला शतक था और वो उन गिने चुने खिलाड़ियों में शामिल हो गए जिनका पहला शतक ही दोहरा शतक था। अगले टेस्ट मैच हुआ जिम्बाब्वे के खिलाफ और कांबली ने 227 रन की पारी खेल डाली, जो उस वक्त बैक टू बैक डबल सेंचुरी बनाने वाले वो डॉन ब्रैडमैन व वाली हैमंड के बाद तीसरे खिलाड़ी बन गए। अगली सीरीज श्रीलंका के खिलाफ थी और कांबली के बल्ले से वही आग निकली, वही पराक्रम निकला और उन्होंने 2 शतक और बना डाले और वो एकमात्र खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 3 लगातार पारियों में 3 विभिन्न टीमों के खिलाफ शतक बना दिए। कांबली के पहले 7 टेस्ट की 8 पारियों में एक बार नॉट आउट रहते हुए उन्होंने 793 रन 113.30 की औसत से बनाए, जो गावस्कर के पहले 7 टेस्ट से भी ज़्यादा बेहतर है। सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड भी 14 पारियों में कांबली के नाम है भारतीय क्रिकेटर्स में। बस यहीं पर कांबली का बल्ला थम गया और ना जाने उनके बल्ले का वो जादू कहाँ खो गया। अगले 10 टेस्टों में वे केवल 291 रन ही बना पाए और केवल 24 वर्ष की उम्र में वो टेस्ट टीम से बाहर हो गए और फिर कभी वापसी ना कर सके। हालांकि वनडे क्रिकेट में वो काफ़ी दिनों तक अंदर बाहर होते रहे और सबको याद होगा 1996 में उनका आंसू पहुंचते हुए श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल मैच वर्ल्ड कप का हारने के बाद उनका वो जाना